जैसा कि आपको मालूम है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक की क़यादत में आज महंगाई ट्रेन मार्च साहिवाल पहुँच रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल महंगाई मार्च के। और इस हवाले से हमने सुना है कि जमात इस्लामी की तरफ से कोई डेडलाइन भी दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, बदअमनी की सूरत हाल है, अनसर्टनिटी है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी आप PDM पे पड़ती है। उस वक्त भी हम जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इनको समझा रहे थे कि ये जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है ये सही नहीं है। इस हुकूमत को पूरा टाइम हुकूमत करने दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया, उसके बाद अब हालात उनके भी कंट्रोल से बाहर हैं। आप देखें कि महंगाई में पेट्रोल किस लेवल पे चला गया है कि गरीब की पहुंच से दूर हो गया। घी की कीमतें देखें, जो भी चीज़ आप उठा के देखेंगे। कल हमारे वज़ीर आज़म हमें एक तोहफ़ा दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम ये जो 10% टैक्स है वो बड़े मिल ओनर पे लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों पे लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये 10% वो को अपनी जेब से देगा, वो अवाम के पैसे से हमें फिर लूटने का प्रोग्राम है कि ये 10% हमसे तो वसूल किया जाएगा लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट से ये फिर वसूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जुल्म का निज़ाम है, इसको हम पूरी तरह कंडेम करते हैं। और शहबाज शरीफ की हुकूमत, जरदारी साहब और ये जो टोला है, पहले भी इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, अब दोबारा पाकिस्तान को लूटने के लिए तैयार हैं। इनको हम बुरी तरह से इसको कंडेम करते हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम अपने सिक्योरिटी के इदारों से भी और मुल्क के खैर खादारों से भी ये गुजारिश करते हैं कि फिलफौर इसका एक्शन लिया जाए और मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल बनाया जाए। ये जिस चोर दरवाजे से ये अंदर आए हैं इनको रोका जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम अब मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की अवाम अच्छा फैसला करेगी और मुल्क की बका के लिए बेहतरीन होगा। अब छाया छाया, अब आया अब छाया छाया। अच्छा सर, अगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ एक ही जमात है जो कि अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, वो जमात इस्लामी है। अगर जमात इस्लामी के इस ट्रेन मार्च के नतीजे में कोई मुस्बत फैसला नहीं आता तो जमात इस्लामी के पास क्या प्लान है इसके अलावा? देखें, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हम इसको मज़ीद बदअमनी की तरफ लेके नहीं जाना चाहते। हम पाकिस्तान के अंदर पहले भी पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं और राय आमा को हमवार करके लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करके इंशाल्लाह मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं। किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि यहाँ पे कोई इंतशार की सियासत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दयानतदारी से और ईमानदारी से मुल्क और कौम के साथ हमदर्दी चाहते हैं। और IMF का जो इन्होंने अब ग़ुलामी का तोक हमारे गलों में डाला है उसको तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम आवाम से भी ये पुरजोर गुजारिश करते हैं कि वो उन चेहरों को देखें जिन्होंने हर वक्त पाकिस्तान की खिदमत की है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर को कड़ा वक्त आया तो जमात इस्लामी हर मैदान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। इसलिए इंशाअल्लाह मुस्बत तब्दीली की हम तवक्को रखते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह महफूज हाथों में आएगा। ये थे नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल मोहतरम आसिम महमूद कंबोसा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया। साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा,
सकते हैं हालात का दारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदा बंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं